वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आपको आज मैं अपने जीवन की जितनी सफलताएं, जितना छोटा छोटा हासिल कर पाए, देश में सबसे अधिक कैंसर रोगी ठीक करना, 17-18 प्रकार के खाद, जहर मुक्त खाद, एक ही घिया की बेल से 5 क्विंटल से ज़्यादा घिया की बेल, 2 करोड़ लोगों तक राजीव भाई की वाणी को पहुंचाना, विचारों को पहुंचाना, रोग मुक्त संसार के लिए कार्य जितना भी कर पाए, उसके पीछे कुछ शक्तियां हैं, कुछ साथी हैं, कुछ मित्र हैं जिन्होंने अथाह साथ दिया। तो आज मैं उनके विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे क्योंकि राजीव भाई को जब मैंने सुना, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, राजीव भाई को जब मैंने सुना और जिस समय मुझे पता चला कि उनकी हत्या हो गई है, तो मैं देश भर में घूमा, लेकिन मैंने कभी राजीव भाई के मुख से ये शब्द नहीं सुना कि मेरे बाद इन लोगों से आप मिलना। तो मेरा इस वीडियो का मूल उद्देश्य यही है कि जिन लोगों ने मेरे जीवन में मुझे साथ दिया और जो लोग जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, जो हासिल कर पाया हूँ, और मेरे मरने के बाद या मेरी किसी ऐसी परिस्थिति में जब मैं इस कार्य को ना कर पाऊँ तो कौन लोग इसे संभाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मुझे धर्म की जो शिक्षा है वो मेरी माँ, जिसे नानी माँ कहते हैं, नानी माँ से मिली, और बहुत सरल शब्दों में उन्होंने मुझे धर्म की शिक्षा दी। जैसे जिस समय मेरे मामा जी शायद 2 वर्ष के थे, उस समय मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो गया था। घर पे ठीक से 2 टाइम का खाना भी नहीं होता था, जितना मैंने मेरी माँ से सुना, जन्म देने वाली माँ से। 4 छोटे छोटे बच्चे, 5 साल का सबसे बड़ा बच्चा, उसके बावजूद भी उसने अपने घर से कभी किसी को भूखा नहीं जाना दिया। छत पे कोई दिन नहीं होता था कि पक्षियों के लिए दाना ना डाले और पानी ना रखे पक्षियों के लिए। और जब कोई भूखा चला जाता था तो कहती थी पाप हो गया। जिस दिन पानी नहीं रखा जाता था तो कहती थी पाप हो गया। दाना नहीं डालती तो कहती थी पाप हो गया। और मुझे आज भी वो रात याद है, दिन याद है मेरी नानी की। मुझे सबसे ज़्यादा सुख मेरी नानी के पास मिलता है। उससे ज़्यादा सुख मुझे कहीं नहीं मिलता है धरती पे। उसके बाद सुख अगर कहीं मिलता है तो गौमाता के पास मिलता है, बरगद और पीपल के पेड़ के पास मिलता है। ये मेरे सुख के 3 स्रोत हैं। मधु माता जी के पास जब जाता हूँ तो बहुत सुख मिलता है, मेरी माँ के पास जाता हूँ, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास जाके ऐसे लगता है कि सब पा लिया। तो ये धर्म की शिक्षा का सार रहा। कर्म की शिक्षा का सार भी मेरी नानी माँ से मिला, और उससे बड़ा मुझे मेरी माँ से मिला। हमारी यहाँ की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे पिता मजदूरी करते थे, बर्फ़ बेचते थे, और एक छोटा सा घर था, मेरी माँ ने जितना बताया। और मुझे भी जहाँ तक याद है, शायद ही कोई दिन होता था 2 टाइम का खाना बनता था। बहुत संघर्ष मेरे पिता ने किए, मेरी माँ ने किए, और कर्म की शिक्षा मुझे सबसे ज़्यादा मेरे माँ बाप से मिली, मेरी माता और पिता से। मेरी माँ उस समय शायद 50 रुपये तनख्वाह होती थी, आंगनवाड़ी में नौकरी करती थी, और उसके बावजूद भी मेरे मामा जी के यहाँ रहते थे। उसके बावजूद भी वो स्वेटर बुनना, यानी कि 2-3 किलोमीटर का सफ़र होता था, स्वेटर बुनती बुनती रास्ते में आती थी। इतना मेहनत वो करती थी। अपनी नौकरी के साथ साथ हमारा पालन पोषण, हमें पढ़ाना, साथ में खेत किराए पे लेती थी, रेंट पे लेती थी, उन खेतों के अंदर कार्य करना। तो इतना संघर्ष, कर्म की शिक्षा मुझे मेरी माँ से, और मेरे पिता जिन्होंने मेहनत कर करके मतलब मजदूरी की, बर्फ़ बेची, और पैसे का सदुपयोग कैसे करना है ये भी मुझे मेरी माँ ने सिखाया। वस्तुओं का सदुपयोग, मतलब हमारे घर में जब लस्सी बनती थी तो जिस दिन 1 गिलास लस्सी अगर बच जाती थी एक्स्ट्रा तो मेरी माँ का मन दुखी होता था। वो कहती थी अगर दे देती तो किसी के पेट पड़ जाती। ये शिक्षा मुझे मेरी माँ से मिली। और जो मेरे पिता हैं, निर्भीकता, डर विहीन किस प्रकार से रहना है, वचन पे कैसे रहना है। हालांकि मैं बहुत बार अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है कि बहुत बार मैं खुद भी भूल जाता हूँ कि मैंने क्या कहा था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि
जहाँ तक हो सके जो वचन दिया उसे पूरा करूं और आगे जीवन में मैं ज़रूर इसे करूँगा। एक घटना मेरे पिता के जीवन की मैं बताता हूँ कि एक बार मेरे पिता, जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी, तो अनाज खरीदने का काम होता था। तो लगभग अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से सरसों किसी से ख़रीद ली थी और अगले ही दिन उसका मूल्य 2700 रुपये हो गया और मेरे पिता 3,000 रुपये ही खरीद के लेके आए। और ठीक उसके कुछ समय के बाद दोबारा ऐसी घटना हुई, व्यक्ति दूसरा था कि सरसों या कुछ खरीदा मेरे पिता ने, 2,000 रुपये 3,000 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, और उसका मूल्य 500 रुपये बढ़ गया और उस व्यक्ति ने देने से मना कर दिया। तो मेरी माँ ने मेरे पिता को इस विषय पे डाइवर्ट करने का प्रयास किया था, हालांकि कि आप ऐसा क्यों करते हो, लेकिन मेरे पिता ने एक ही बात कही थी कि वचन जो है वो जब दे दिया उसे निभाओ। तो वो मुझे मेरे पिता से मिला। एक पिता एक वाक्य मुझे बोलते थे बचपन से, कमा के खाना और ले के देना, और मेहनत का परमात्मा भी नहीं छीन सकता, ईश्वर भी नहीं छीन सकता। ये दो वाक्य हर वक्त मेरे मस्तिष्क में रहते हैं और जब भी मैं थकता हूँ, रुकता हूँ, तो इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आगे बढ़ जाता हूँ और मैं अपने लक्ष्य को हासिल करता हूँ। माता पिता के साथ भाई, मेरा जो छोटा भाई है, ना पढ़ा है ना लिखा है, 8-10 पढ़ा है, लेकिन उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि उसने, मुझे दुख भी होता है कि उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। आज भी वो पुड़िया खाता है। पूरे समाज के सामने मुझे बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं कि तुम अपने भाई की तो पुड़िया नहीं छुड़वा पाए। ठीक है, ईश्वर की मर्जी है, मैं अपने प्रयास। लेकिन प्रेम किसे कहते हैं वो मुझे मेरे भाई ने सिखाया। जब भी मुझे कभी वो कुछ गलत बोलता है, जब भी वो मुझे कुछ डांटता है, या वो छोटा होते हुए भी मेरे पे हाथ उठा देता है, कुछ भी गलत करता है, या कुछ ही ऐसे पारिवारिक तनाव होते हैं, तब मुझे वो दृश्य याद आता है कि जब मुझे अपने ही गांव में कोई एक व्यक्ति मार रहा था, पीट रहा था, और वो इतना सा था उस समय, और वो रोता हुआ एक छोटा सा पत्थर उठा के उसको मारने के लिए भागता है। जब वो दृश्य मुझे याद आता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। जिस समय मैं पढ़ रहा था, मेरे भाई छोटा पढ़ाई छोड़ चुका होता, तो वो बार बार पूछता था कि तू सीए करेगा तो कितना पैसा चाहिए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, बहुत वो थी, कमज़ोर थी। और ख़ास करके एक जीवन का और विषय मैं आपको देता हूँ। मेरे दादाजी से मेरा बड़ा लगाव था, और एक समाज की बुराई भी मैं आपको देता हूँ, बल्कि हर किसी की बुराई है, ईर्ष्या। जब मेरे दादाजी हमेशा मेरे पिता के साथ ही रहते थे, तो सभी रिश्तेदारों को, सभी लोगों को ये लगता था कि मेरा पिता केवल इस पेंशन की वजह से ज़िंदा है। और जिस समय मेरे दादा का स्वर्गवास हुआ, हम सब लोग बड़े दुख में थे, और बहुत सारे लोग ये इस चीज़ की खुशी मना रहे थे कि अब पता चलेगा गजिए का जीवन कैसे चलेगा। तो उसी समय मैंने मन में ठाना था, उस समय मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में था, कि कुछ भी हो जाए मैं अपने घर में 3,000 रुपये पेंशन थी, ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा। और उसके बाद मैंने पैरेलल नौकरी, पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपना काम प्रारंभ कर दिया था, चाहे वो लेंटर का काम हो, आइसक्रीम बेचने का काम हो, या फिर बीकॉम के बाद मैं गुड़गांव परमानेंट जॉब के लिए चला गया था। तो उसी समय मेरा सीए करने का विचार था। तो मेरा भाई मेरे से छोटे वाले पूछता, कितने पैसे लगेंगे, मैं ला दूंगा, तू कर। तो ये दो वाक्य प्रेम के हर समय मुझे याद दिलाते हैं। और एक मेरा मित्र है गाँव में ही, जिसे मैं अब प्यार से बाजीराव कहता हूँ, उसका नाम हमने बाजीराव पेशवा निकाला है, संजय फौजी नाम है। जिस समय हमने राजीव भाई का स्मारक बनाया था लगभग 25 एकड़ में, मुगल गार्डन से भी बड़ा, उसमें हमने 8 हिस्से बांटे थे, और उसमें एक हिस्सा भाई राजीव दीक्षित जी के नाम का था। और गांव में कुछ विवाद बना, जो बना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं उनका धन्यवाद और आभारी हूँ। और जिस समय वो उखाड़ रहे थे, और उस समय वो जिस शेर की तरह, जिस चीते की तरह मेरे साथ खड़ा था, मेरे विरोध में हजारों लोग थे और पक्ष में वो जिस चीते की तरह खड़ा था, जिस कर्ण की तरह खड़ा था, वो ये नहीं सोचता था कि ये सही है या गलत है, वो हर क्षण मेरे साथ उस कर्ण की तरह खड़ा था। वो मित्रता भी मैं कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। हाँ,
लड़ाई में हम कभी कमज़ोर नहीं रहे, लेकिन हमने हमारी आंखों से उन स्मारकों को उखड़ते हुए देखा है। सिर्फ इसीलिए देखा है क्योंकि मुझे पता था कि हम लड़ेंगे तो हमारा मित्र साथ आएगा और बड़ी लड़ाई होगी और अंत में जाति पाति का जहर घुलेगा और समाज ये कहेगा कि ब्राह्मण के बच्चे ने आपस में भाइयों को लड़वा दिया, जबकि मैंने अपने आप को कभी ब्राह्मण स्वीकारा ही नहीं। मेरे शरीर में अगर कोई सबसे बड़ा तत्व है तो क्षत्रिय तत्व है। मेरा मन इतना कठोर है, मुझे लगता है कि जब मैं अंत में अगले 8-9 वर्षों के बाद अगर मैं ज्ञान के रूप में, प्रचार प्रसार के रूप में मैं गोमाता को नहीं बचा पाया, इन बूचड़ खानों को जारी रहा, तो मैं आज आपको बताता हूँ मैं कम से कम सैकड़ों लोगों की हत्या करूँगा। कम से कम जो भी व्यक्ति गोमाता की हत्या में शामिल होगा मैं उसके चीथड़े चीथड़े कर दूंगा। मेरे अंदर इतनी कट्टरता है, मैं हजारों लोगों को अपने हाथों से मार सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे ज्ञान के प्रकाश से समाज को प्रज्वलित करना है, लोगों को गाय का महत्व बताना है। अगले 9 वर्ष मेरे इसी कार्य को समर्पित है। तो उस करण जैसे मित्र का भी मैं बड़ा आभारी हूँ। एक और मेरे जीवन के मित्र हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे और पढ़ाई करते करते नौकरी हमने करी साथ में, जिनका स्वर्गवास हो गया, स्वर्गीय विनोद कुमार। उनका ऋण तो शायद मैं अगले 7 जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा। और उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उन्होंने प्रेम की सारी सीमाओं को लांघ दिया। शायद मेरी माँ भी मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकती जितना प्रेम उन्होंने किया। हजारों बार मैं उनके साथ लड़ता था, उनको मार देता था, गाली देता था, लेकिन वो व्यक्ति हर रोज मेरे घर पे आता था। अब कल्पना करो, जिस व्यक्ति से मैं 10-10 दिन नहीं बोलता था और वो हर रोज आता था, मेरे से बात करता, मेरे को कभी इधर हाथ लगाता, कभी इधर हाथ लगाता, मैं कभी उसको कुर्सी लेके मार देता, मेरे घर नहीं आना, तो ये है वो है, लेकिन वो कभी अपने पद से नहीं बढ़ता। शायद धरती पे कोई कभी किसी से इतना प्रेम कर पाएगा जितना प्रेम मेरे मित्र ने मुझसे किया। शायद, मुझे नहीं लगता मुझसे कभी कोई इतना प्रेम कर पाएगा। और मैं उस व्यक्ति पे इतना विश्वास करता था कि मुझे ये बता था कि मैं कुछ भी इसके साथ करूंगा तो ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आज मुझे मेरी माँ पर भी नहीं है कि मैं अपनी माँ को ये बोल दूंगा तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। मेरे भाई पे भी नहीं है, जितना विश्वास मुझे मेरे उस मित्र पे था। और मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षण आज भी वो मेरे साथ चलता है। जब मैं थकता हूं तो मेरा साथ देता है। नौकरी करने गए तो एक और मित्र मिले, सुरेंद्र, हिसार से बुढ़ा। ना जाने ईश्वर ने कैसे मिलाया, अपने हिस्से की रोटी और सब्जी पहली बार में उन्होंने मुझे दे दी। और जिस समय मैं होंडा के इंटरव्यू के लिए गया था उस समय 1 महीने लगातार उन्होंने, सबसे बड़ा दुख उस समय ये होता था कि रोटी कौन बनाएगा, सब्जी बर्तन कौन साफ करेगा। और मुझे रोटी बनाने का कार्य बहुत मुश्किल लगता था। जिस समय इंटरव्यू आया तो मैंने कहा कि अब मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, मुझे होंडा का इंटरव्यू देना है, पास होना है, इसमें जाना है। और लगातार उसने उस 1 माह में वो रोटी बनाई। अथाह उसने सहयोग किया। और जिस गुरुकुल में आप खड़े हो, इस गुरुकुल की एक एक ईंट को मेरे कहे अनुसार उसने लगाया, दिन रात मेहनत की, सदा मेरा साथ दिया। और ऐसा भी शायद ही कोई कर पाए। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, सैकड़ों साथी हैं, शायद मैं सबका चाह कर भी नाम नहीं ले पाऊंगा, जिनका नाम नहीं ले पाऊँ माफ़ करें मुझे, आगे मैं ज़रूर सूचित करूंगा। एक और मेरे शिष्य हैं, ना वो मेरे मित्र हैं, मेरे शिष्य हैं और बहुत मेरे पहले शिष्य हैं, जिसे मैं प्रेम से हरफुल बोलता हूँ। मेरे से उम्र में बड़े हैं लेकिन वो मुझे अपना गुरु मानते हैं। लेकिन उनके अंदर जो भावना है, उनकी जो तड़फ है, मैंने उनको सिर्फ अपना शिष्य इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि उनकी जो भावना है और उनकी जो तड़फ है वो बिल्कुल मेरे से मैच करती है। उन्हें अगर मैं 2 घंटे सुलाऊं और 18 घंटे काम करवाऊं तो खुश रहते हैं, लेकिन जिस दिन वो काम नहीं कर पाते वो दुखी हो जाते हैं। अथाह मेहनत, हर क्षण कार्य, जबान के थोड़े से पक्के हैं, कड़वे हैं,
हरियाणा की जो ठेठ लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग उनके मन के भाव को समझ नहीं पाते, और इसी गुरुकुल में उनके भाई के प्राण गए हैं और उनका संकल्प है कि दुनिया से कैंसर को निचोड़ देंगे। वो कहते हैं कि मेरी गर्दन ले लो लेकिन गुरुजी कैंसर को हरा दो। उनका भी ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने सदा साथ दिया। मेरी पत्नी, जिनके लिए शब्दों के माध्यम से शायद मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा उन्होंने साथ दिया मैं कह नहीं सकता। जिस समय गुरुकुल की स्थापना रखी, तमाम प्रकार की गांव में चर्चा थी। एक जंगल के अंदर वो रहती थी, मैं नौकरी करता था, 4-5 पुरुष रहते थे। तमाम प्रकार की भ्रांतियां, चर्चाएं, उसके बावजूद भी मेरे कहने पे हर समय वो डटी रही। अब से कुछ समय पहले भी पूरे गांव में ये घटना हो गई, वो दवा बनाने वाले के साथ भाग गई। व्याकुलता होती है क्योंकि हम सब इंसान हैं, गलतियां भी होती हैं, हम सब इंसान हैं, लेकिन इतना अपमान सह के भी उसने सदा मेरा साथ दिया। और मैंने बहुत बार, मैंने अपने जीवन में अगर सबसे ज़्यादा गलत किसी के साथ किया तो अपनी पत्नी के साथ किया। शादी के लगभग 7, 8, 10, 9 वर्षों तक मैं शायद 2-3 बार ही मेरी ससुराल गया हूँगा। उनके माता पिता के साथ, उनके पिता तो आज स्वर्ग में हैं, उनके साथ भी मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो लोग भी स्वर्ग में हैं, उनके पिताजी, तो उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मेरी बहन, उसने भी हर क्षण मुझे साथ दिया, साहस दिया। और बहुत सारे रिश्ते नाते जिन्होंने साथ दिया। मधु माता जी, मैं कहूँ कि ईश्वर का साक्षात दूसरा स्वरूप है, जिन्होंने राजीव भाई का पहला व्याख्यान करवाया था। मुझे खुशी इस बात की होती है, राजीव भाई के माता पिता की थाली में भोजन करना को मुझे नसीब हुआ। और जिस माँ ने राजीव भाई को कर्म पथ पे बढ़ाया, वो आज भी मेरे सर पे हाथ रखती है, मुझे चूमती है, मुझे गले लगाती है। उस माँ का साथ मुझे मिला, जिसकी गोद में लेट के मैं हर सब कुछ बोल देता हूँ। वो माँ का बहुत बड़ा साथ है। अब मैं जो कुछ ऐसे साथियों की आपसे बात करना चाहता हूँ, जो अगर मैं नहीं रहूँ तो इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं, और जिनको मैं बार बार प्रार्थना भी करता हूँ कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करें। उसमें अग्रणी हैं। मुझे जहाँ तक मेरा गौमाता मुझे शक्ति देती है, जहाँ तक गौमाता मुझे शब्दों को लेके आती है मेरे सामने, उसमें पहला नाम मेरे मस्तिष्क में आता है विकास पाटनी, जो इस आंदोलन को आगे, मैंने कई बार प्रार्थना करी है उनसे कि आप नेतृत्व करो, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं मेरा भूतकाल चरित्रहीन रहा है। और मुझे कोई भी, मैं आज भी आपको कहता हूँ, मुझे कोई भी अगर मेरे साथ रात्रि के अंधेरे में अगर कोई औरत आके मुझे हक करे, मुझे पकड़ ले या कुछ इस तरीके का प्रयास करे, अपनी तरफ से मैं पिछले 10 वर्षों से राजीव भाई को सुनने के बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। कभी मैंने प्रयास नहीं किया। जब से राजीव भाई को सुना और जब से मैं इस पथ में बढ़ा, उससे पहले मैं हर क्षण प्रयास करता था, उसके बाद कभी मैंने नहीं किया। हाँ, आज भी मैं ये कहता हूँ कि विकास पाटनी इस आंदोलन का सबसे अच्छा नेतृत्व कर सकता है। मैं अनेकों बार प्रार्थना करता हूँ उनसे, लेकिन वो आगे नहीं आते। वो शायद कुछ और उनकी योजना है, बड़ी है। तो अगर मैं कभी नहीं रहूँ तो विकास पाटनी, मेरी इच्छा है कि वो इस आंदोलन का नेतृत्व करें। मेरे हमेशा कर्म देने वाले पिता के रूप में प्रवीण गुप्ता जी रहे हैं, वो इस आंदोलन का हमेशा मार्गदर्शन करें। अरविंद त्यागी जी हमेशा इसका मार्गदर्शन करें। और बहुत सारे युवा साथी हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। वो सब, भले ही नीरज भाई हो, सुरेंद्र भाई हो, और आपके प्रवीण भाई हो, मदन भाई हो, अमरिंद्र भाई हो, आपके दलीप भाई हो, वीरेंद्र भाई हो, असंख्य कार्यकर्ता हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने अपने जीवन की कुछ बातें और आगे की योजनाएं कि अगर कुछ ऐसा हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं जिस पथ की ओर बढ़ रहा हूँ, जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि कदम कदम पर बाधाएं हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ईश्वर वो करेगा जो सर्वश्रेष्ठ होगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता।